बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। चलिए, कक्षा 9वीं के त्रैमासिक परीक्षा के गणित विषय के प्रश्न पत्र में किस प्रकार के प्रश्न आने की संभावना है, हम इस प्रश्न पत्र को अलग अलग पार्ट में आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, किस प्रकार के प्रश्नों के आने की संभावना है। पहला प्रश्न दिया गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। नंबर 1 प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर जो परिमेय संख्या है, उपरोक्त सभी इसके आंसर होंगे, क्योंकि शून्य भी परिमेय संख्या के रूप में होती है। इसको हम 0/1 लिखते हैं और 0.57 भी परिमेय संख्या का ही एक रूप है। इसे हम 57/100 के रूप में लिखते हैं और 1/2 भी परिमेय संख्या का भी रूप है। तो इस प्रकार से पहले का जो आंसर है, उपरोक्त सभी आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो देख रहे हैं कि बहुपद, यहाँ पे सा इसका ऑप्शन सही है। x की घात 2 धन 3x ये बहुपद होगा। और यहाँ पे जो ये दिए गए हैं पहला दूसरा, ये बहुपद नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न था यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या 1 व 2 के बीच है। तो यहाँ पे 1 व 2 के बीच जब हम सरल करते हैं तो 1/3 है। तो 1 में 3 का यदि हम भाग देते हैं तो 1 में 3 का भाग देने पर यहाँ पे 0 कुछ संख्या आएगी। और इसी तरीके से 1 में 5 का भाग देते तो 0.2 आएगा। और यहाँ पे यदि हम 4 में 3 का भाग देते तो 1 से बड़ी एक संख्या हमें प्राप्त होती है। तो ये 1 और 2 के बीच में स्थित होगी। और साथ में यदि 2 का भाग देते तो ये 2 दशमलव होगा लगभग। तो इसमें यहाँ पर इसका जो ऑप्शन है वो सा बिल्कुल सही था। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पे, बहुपद 4x की घात 3 ऋण 5x की घात 4 धन 6x की घात 2 ऋण 1 की घात है। तो यहाँ पे आपको इसका सही आंसर लगाना था। इसकी अधिकतम घात यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 4 दिखाई दे रही है आपको, तो इसका सही आंसर था आ। तो इसमें आ आंसर 4 बिल्कुल सही था। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पे 5वें नंबर का, जिसमें बहुपद 1 ऋण 2x का शून्यक है। तो शून्यक, इसको सरल करने के लिए सबसे पहले तो हम 1 ऋण 2x के बराबर 0 लिखते हैं और फिर यहाँ पक्षांतर कर देते हैं 2x का, तो धन में हो जाता है 2x बराबर 1 और x बराबर 1/2 हम इसे लिखेंगे। तो यहाँ पे कहीं आपको द ऑप्शन सही दिखाई दे रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। इसका शून्यक 1/2 होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पे कि कर्णी ए धन कर्णी बी और कर्णी ए ऋण कर्णी बी बराबर होगा। तो यहाँ पे चूंकि हम जानते हैं कि x + y और x ऋण y, ये हम सूत्र जानते हैं, x² ऋण y² के बराबर। अब यहाँ पे x का मान कर्णी a रख देते हैं और उसकी घात 2 लगाते हैं। और इसी तरीके से y का मान हम यहाँ पे कर्णी b रख देते हैं, कर्णी b की घात 2 लिखेंगे। तो यहाँ पे होगा a ऋण b के बराबर। तो इसका जो ऑप्शन है बा सही होगा। क्रमांक 2 यहाँ पे सरल करते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करना था। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चों कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 होती है। तो इसका ये ऑप्शन सही रहेगा, यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न था यहाँ पे, बहुपद शून्य को खालिस्तान बहुपद कहा जाता है। शून्य बहुपद कहेंगे, यहाँ पे इसका आंसर ये हमारा सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न था कि 16 की घात 1/2 का मान है। तो 16 की घात 1/2 को हम लिखेंगे 4 की घात 2 और इसकी घात 1/2 लिखेंगे। यहाँ 2 से 2 कैंसिल कर दे तो यहाँ पे हमें प्राप्त होता है 4। तो इसका आंसर हमें 4 सही निकलना था। इसके बाद चौथा प्रश्न है, कर्णी 2 का एक संख्या है। तो किस प्रकार की संख्या है, ये हम सभी जानते हैं कि अपरिमेय संख्या है। तो इसका सही आंसर था अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न था 5वें नंबर का, जिसमें बहुपद x ऋण 3 का शून्यक, x ऋण 3 का शून्यक निकालने के लिए हम यहाँ पे x ऋण 3 को 0 के बराबर रखते हैं बच्चों, और फिर 3 का पक्षांतर कर देते हैं तो धन 3 प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे धन 3 ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही था। इसके बाद हम अगला प्रश्न देख रहे हैं कि 2 परिमेय संख्याओं के मध्य खालिस्तान परिमेय संख्याएं होती हैं। तो इसमें बहुत सारी संख्याएं होती है, अर्थात अनंत इसका आंसर लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अचर बहुपद की घात खालिस्तान होती है। तो अचर बहुपद की घात हम जानते हैं कि 0 होती है। तो इसका सही आंसर था 0 लिखना था हमें। अब हम अगला प्रश्न देख रहे हैं, जहाँ पे सही जोड़ी हमें दी गई थी। सही जोड़ी में आपको बताना था कि ऋण 6 धन 3, तो ऋण 6 में से धन 3 का योग करने पर हमें यहाँ पे प्राप्त हो रहा था बी। इसका ऑप्शन सही था, ऋण 3। इसके बाद हम देख रहे हैं कि ऋण 5 और ऋण 4 का यदि गुणा करते हैं तो धन 20 प्राप्त होता है। तो इसको हम इस प्रकार से यहाँ पे हम धन 20 की तरफ इंगित कर देते हैं। इसके बाद 1/4
का अर्थ है 2/8 के बराबर, ये F ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि 2/10 को हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे दशमलव के रूप में हम इसको लिखें तो 0.02 इसे लिखा जा सकता है। इसी प्रकार से 0.1 को हम 1/10 के रूप में लिख सकते हैं, तो इसका ए ऑप्शन सही था। और अंत में यहाँ पे ऋण 2 में यदि ऋण 2 का भाग देते हैं तो ई ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, जिसमें 1 इसका हल प्राप्त होता है। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं यहाँ पे चौथे नंबर का, जिसमें हमें दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा वाक्य में लिखना था। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न था कि बहुपद 7x या 2 ऋण x या 3 धन 7x ऋण 4 की घात लिखना है। तो अधिकतम घात हमें यहाँ पे 3 दिखाई दे रही, तो हम इसका सही आंसर लिखेंगे 3। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पे कि 5 करनी 5 और 2 करनी 5 का गुणनफल होगा। तो यहाँ पे हम सरल करते हैं, 5 करनी 5 में 2 करनी 5 का यदि गुणा करते हैं तो यहाँ पे 5 गुणित 2 और यहाँ पे करनी 5 का यदि गुणा होता है तो 5 के बराबर प्राप्त होता है। इस प्रकार से 25 25 दूनी 50, तो इसका आंसर हमें 50 सही लिखना था। तीसरा प्रश्न है कि बहुपद x या 3 ऋण 3x या 2 धन 2x धन 4 में x या 2 का गुणांक है। का गुणांक यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें ऋण 3 है। इसके बाद अगला प्रश्न हम देख रहे हैं कि 1/7 और 2/7 के बीच में एक परिमेय संख्या लिखनी थी। तो यहाँ पे यदि हम परिमेय संख्या की बात करें तो इसका सूत्र होता है 1/2 a धन b के बराबर। यदि हम मान निकालते हैं तो 1/2 परिमेय संख्या लिखना है, अपरिमेय नहीं। ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ पे कुछ प्रश्नों में अपरिमेय संख्या हमें पुस्तक में ज्ञात करने को कहा गया है, तो इसका बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप। तो 1/7 लिखेंगे धन 2/7। अब यहाँ पे चूंकि 1/2 और यहाँ एक समान है तो यहाँ पे 7 और 1 धन 2 लिखेंगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा और 7 दूनी 14, तो 3/14 इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे ऋण 3 से छोटी कोई धन पूर्णांक लिखिए। तो यहाँ पे संख्या रेखा जैसे कि हम जानते हैं, तो यहाँ पे हम जैसा जैसा इस तरफ बढ़ते हैं दाईं तरफ तो देख रहे हैं हम यहाँ पे संख्याएं छोटी होती चलती हैं। तो इधर जा रहे हैं हम ऋण 3 से थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं तो इसका आंसर आएगा ऋण 4। ये छोटा एक पूर्णांक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो इसके लिए हम इसका आंसर देते हैं शून्य एक परिमेय संख्या होगी। तो इसे हम लिखते हैं 0/1 और ये p/q के रूप में है, जहाँ q का मान 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ये 0 एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है 3 की घात 0 का मान। तो जैसा कि हम घातांक के नियम से जानते हैं कि a का घात 0 का मान हमेशा 1 के बराबर होता है, तो किसी भी संख्या चाहे वो 3 हो चाहे 4 हो, उसमें 3 की घात 0 का मान हमेशा 1 के बराबर ही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, जिसमें निम्नलिखित कथनों में सत्य एवं असत्य कथन हमें बताना था। तो यहाँ पे हम सत्य एवं असत्य कथन को बता रहे हैं, जिसमें पहला प्रश्न है 3 करनी 5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या 3 करनी 5 हम देख रहे हैं कि यह बिल्कुल असत्य है। तो ये करनी 5 जहाँ पे लगा है, इसका मतलब यह है कि वह अपरिमेय संख्या होती, तो पहला कथन असत्य होगा। इसके बाद दूसरा कथन है बहुपद 2x धन 5 में अचर बहुपद है। तो 5 अचर बहुपद है, बिल्कुल सत्य कथन है, तो इसको हम लिखेंगे सत्य। इसका अगला प्रश्न है तीसरे नंबर का, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है। बिल्कुल सत्य कथन है ये। इसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो यह कथन भी सत्य है। तो प्राकृत संख्या यहाँ से 1 2 3 4 से स्टार्ट होती है, और यदि इसमें हम शून्य को शामिल करते हैं तो ये पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पे जितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 ये सभी जो हैं पूर्ण संख्या के रूप में ही होती हैं। तो यह कथन बिल्कुल सत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे प्रत्येक पूर्ण संख्या एक धनात्मक पूर्णांक है। तो यह कथन असत्य है। नेक्स्ट है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो यह कथन भी असत्य होगा। इसके बाद अगले पार्ट में हम आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।